वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, दिस इज द 70 डेज कंप्लीट मैथ कोर्स की सीरीज चल रही है। ये है ज्योमेट्री, जो नया फ्रेश टॉपिक एडवांस मैथ का स्टार्ट हो रहा है वो है ज्योमेट्री। ऑलरेडी मैं आपको सारा अर्थमेटिक ऑल अर्थमेटिक टॉपिक्स, मैंने 17 टॉपिक्स आपको पूरी की पूरी कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है, ये ज्योमेट्री का न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है। ज्योमेट्री हम करेंगे, एक बेसिक से स्टार्ट करेंगे और मेंस लेवल के क्वेश्चन तक को फाइनली करने वाले हैं। चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सीपीओ की, चाहे रेलवे की, चाहे सीएचएसएल के लिए, सारे लोगों के लिए ये जो टॉपिक है ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं अगेन बता दूं, मैं आपको प्री प्लस मेंस दोनों लेवल के क्वेश्चन यहां पे लेके चलूंगा ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए कॉन्सेप्ट पर्पज से। क्वेश्चन का फॉर्मेट बाइलिंगुअल होगा, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के लिए, दोनों के लिए बहुत ही दोनों बाइलिंगुअल फॉर्मेट है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। ठीक है, देखो 70 डेज के कंप्लीट कोर्स में आपको पूरा का पूरा ये टॉपिक, जैसे टोटल यहाँ पे देखो 17 टॉपिक्स है, 17 टॉपिक्स पूरी की पूरी प्री प्लस मेंस दोनों लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करा के फाइनली कंप्लीट कराया गया है। जैसे परसेंटेज में 20 वीडियो में कंप्लीट कराया हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस 16 वीडियो में कंप्लीट कराया हूँ, डिस्काउंट 4 वीडियो में, रेशियो एंड प्रपोर्शन 12 वीडियो में। तो जो लोग नहीं देखे हैं, इसकी मैंने आपको प्लेलिस्ट जनरेट कर दिया हूँ, आसानी से देख सकते हैं। फिर भी खोजने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करके कभी भी देख सकते हैं। जो एडवांस मैथ की सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें हम 11 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, शॉर्ट्स एंड इंसेस, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्रिक मैक्सिमा मिनिमा, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें से ये 3 टॉपिक्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में कवर हो चुके हैं। ये 3 टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, इसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, जो लोग नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, जब अब ये जो हम सेशन लेके चल रहे हैं 70 डेज का कंप्लीट एडवांस मैथ की कोर्स में, जो सीरीज चली एडवांस मैथ की, उसमें नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री हम दोनों पैरेलल लेके चलेंगे। मतलब कि नंबर सिस्टम की डेली 3 वीडियो मिलेगी और ज्योमेट्री की 2 वीडियो। हो सकता है ज्योमेट्री की 3 वीडियो मिले और नंबर सिस्टम की 2 वीडियो मिले। इस तरह से दोनों को पैरेलल लेके हम एक दूसरे के साथ लेके चलने वाले हैं। ज्योमेट्री एंड नंबर सिस्टम को पैरेलल लेके चलने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक हम 11 टॉपिक्स पूरी कंप्लीट करने वाले हैं। आप भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो 200 रुपये पे करके आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हो। जैसे 17 टॉपिक्स मैंने अर्थमेटिक में कंप्लीट कराया हूँ, वो आप कभी भी सीक्वेंस वाइज देख सकते हो। पेटीएम के थ्रू पे कर सकते हो, तेज ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो, यहाँ पे अकाउंट नंबर दिया हो, इसके थ्रू भी पे कर सकते हो। आपको कैसे आप उस सारे वीडियो को एक्सेस करोगे वो चीज़ मैं बताता हूँ। पहले पे करने के बाद आपको क्या करना होगा, स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। उसके बाद मैं आपको क्या करूंगा, एक लिंक प्रोवाइड करूंगा। उस लिंक के थ्रू, उसमें क्या है कि ये 17 वीडियो मैंने कंप्लीट करा चुका हूं। ये 17 वीडियो के टॉपिक वाइज अरेंजमेंट किया गया है, वो आसानी से आप देख सकते हो कभी भी, एनी टाइम। सेकेंड, आपको क्या है कि ये 17 टॉपिक्स जो कंप्लीट कराएंगे, इसकी पीडीएफ, जो क्वेश्चन कराया गया उसकी पीडीएफ भी यहाँ प्रोवाइड की जा रही है। थर्ड, आपको डाउट सेशन भी बना हुआ है, आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई वहां पे मिलता है। ऑलरेडी 150 प्लस स्टूडेंट्स ज्वाइन भी कर चुके हैं, आप भी ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। ज्योमेट्री की सीरीज स्टार्ट हो रही है। देखो, ज्योमेट्री टॉपिक, सबसे पहले हर एक टॉपिक का नेचर आपको पता होना चाहिए। ज्योमेट्री से आपको प्री में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और मेंस की बात करें तो मेंस में आपको 6 to 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है पॉइंट ऑफ व्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे रेलवे हो, तो आपको ज्योमेट्री अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, ज्योमेट्री में आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। जैसे देखो, अर्थमेटिक में क्या है, अर्थमेटिक में मैंने आपको प्रोसेस बताया, उस प्रोसेस से आप करने लगे, क्वेश्चन बनने लगा। लेकिन ज्योमेट्री आपको ऐसा टॉपिक है, इसमें आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग काम आती है। जैसे ये कोई जरूरी नहीं कि मैंने जिस वे से गया आपको भी उसी वे से, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। एक एक टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन को अच्छे से बना सकते हो, और ज्योमेट्री के क्वेश्चन आसानी से बना भी सकते हो। सेकेंड पॉइंट, ज्योमेट्री में क्या हम कुछ नया पढ़ते हैं? नहीं। देखो, ज्योमेट्री में हम 9th और 10th क्लास में जो ज्योमेट्री पढ़े हैं ना, वही ज्योमेट्री हम यहाँ भी पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे ज्योमेट्री में हम थेल्स थ्योरम पढ़ते थे 10th क्लास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। 10th क्लास में 7th मार्क्स का क्वेश्चन आता था या 5 मार्क्स में पूछा जाता है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड हो या एनी बोर्ड हो, थेल्स पर में आता ही आता था, थेल्स थ्योरम जिसको बोलते हैं। तो ज्योमेट्री 9th-10th की ही ज्योमेट्री है, इसका हम यहाँ पे पढ़ेंगे अप्लीकेशन, कि कैसे उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम उसको यूज करते हैं।
तो कोई नया चीज नहीं पढ़ने वाले हैं हम, ज्योमेट्री वही 9th की ही है, उसको एप्लीकेशन, उसका अप्लाई करना, वहां पे हम क्या करते, हर चीज को प्रूफ करते थे। आज वही थ्योरम, वही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने आना चाहिए। मैं अगेन बता दूं आपको, मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं कि आपको ज्योमेट्री का ए तक नहीं पता हो, लेकिन फाइनली आपको एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, मेंस लेवल तक लेके जाऊंगा, कि आपको कभी फील ना हो कि ज्योमेट्री टफ टॉपिक है। ठीक है, ज्योमेट्री के क्वेश्चन आपको लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो अब देखिए ज्योमेट्री में हमें पढ़ना क्या है। देखो ज्योमेट्री में यही 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं, लेकिन अगेन बता दूं ज्योमेट्री में आपको 25 to 30 लेक्चर्स बनने वाले हैं, बिकॉज की ज्योमेट्री क्या है, बहुत बड़ा टॉपिक है। एक एक कॉन्सेप्ट भी बताना स्टार्ट करूं ना तो टॉपिक ये बढ़ते चला जाएगा। तो ज्योमेट्री में देखो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, 4 टॉपिक्स में क्या कवर होगा। ये 4 टॉपिक्स कौन कौन से हैं, लाइन एंड एंगल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं रेखा और कोण, ये पहला टॉपिक होगा, रेखा एंड कोण। ठीक है, सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, यानी त्रिभुज और उसके गुण। ठीक है, मैंने अगेन बताया था कि बाइलिंगुअल फॉर्मेट में कोई दिक्कत नहीं। क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग रेक्टेंगल क्या है, स्क्वायर क्या है, समलंब चतुर्भुज क्या है, तो इस तरह से सारे इसके पढ़ने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट अलग आता है, ये सर्किल एंड इट्स प्रॉपर्टी। सर्किल में आपको इन सेंटर, सरकम सेंटर, ठीक है, सेंट्रोइड, सेंट्रोइड तो ट्रायंगल में हो जाता है, इन सेंटर, सरकम सेंटर, उसके बाद आपको अलग अलग प्रॉपर्टी, टेंजेंट की प्रॉपर्टी, तो वृत्त और उसके गुण पढ़ने वाले हैं। ये 4 टॉपिक, रियल में ये 4 टॉपिक हैं, लेकिन इन 4 टॉपिक को कवर कराते कराते आपको 25 से 30 लेक्चर बनने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको बेसिक से ले जाऊंगा और एडवांस मैथ, मतलब एडवांस तक का मतलब क्या है कि मेंस लेवल तक आपको ले जाऊंगा, कि एसएससी सीजीएल जो है टायर 1 और 2, टीयर 1 और टीयर 2 दोनों कंप्लीट हो जाएगा। कोई इसको टायर 1 बोलता है, कोई टीयर बोलता है, तो डिपेंड करता है अपने ऊपर, मतलब सेंस आपको पकड़ना पड़े। तो देखो ज्योमेट्री में हम सबसे पहले चीज आपको बताता हूं कि क्या क्या चीज पढ़ना है। लाइंस एंड एंगल में अलग अलग कितने टाइप्स ऑफ लाइन पढ़ने हैं, अलग अलग टाइप, उसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। एंगल्स में अलग अलग एंगल, जैसे फॉर एग्जांपल करस्पॉन्डेंस एंगल, इंटरनल एंगल, ठीक है, आपको फिर से और भी एक्सटर्नल एंगल, फिर से आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल, सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। लाइंस में भी वही चीज है, लाइन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो लाइन के बारे में आपको पढ़ना है। ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, ट्रायंगल में आपको अलग अलग ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, इसमें अलग अलग ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद नॉर्मल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रॉपर्टी, सेंट्रोइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, उसके मीडियन, मीडियंस की प्रॉपर्टी, सारे कुछ हम आपको इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। थर्ड टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में आपको आ जाएगा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब आयत आ जाएगा, स्क्वायर मतलब आपको वर्ग आ जाएगा। इस तरह से आपको समलंब चतुर्भुज, मतलब जितने भी 4 भुजाओं से मिलकर बने होते हैं क्वाड्रिलेटरल, हम वहां पे ये चीज पढ़ने वाले हैं। और फोर्थ टॉपिक है सर्किल एंड इट्स प्रॉपर्टी। सर्किल में हम पढ़ने वाले हैं इसका सेंटर कैसे निकालते हैं, टेंजेंट किस तरह से लाइन जा सकती हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी, इसके प्रॉपर्टी के बारे में अलग अलग प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। तो ये सारा टॉपिक्स यहाँ जब ये पूरा का पूरा आपको फिनिश हो जाएगा, तब आपके लिए ज्योमेट्री बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं, लेकिन ये 4 टॉपिक कंप्लीट कराते कराते आपको 25 to 30 लेक्चर्स बनने वाले हैं इस पे। तो अगेन मैं बता दूं आपको, एक एक लाइन क्लियर करने वाला हूं, तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है ज्योमेट्री के सेशन में। जैसे आपको अर्थमेटिक आसान लगा था, मैंने 17 टॉपिक्स विदाउट फॉर्मूले आपको ये 17 टॉपिक्स कंप्लीट करा चुका हूं। आप पूरा का पूरा आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, 200 रुपये पे करके आप इस कोर्स को हिस्सा बन सकते हो। मैंने आपको पहले भी बताया था, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसी 200 रुपये में ही आपको एडवांस मैथ भी आपको मिलने वाला है। तो देखो अब हमारा जो पहला टॉपिक स्टार्ट होता है लाइंस एंड एंगल, जिसको बोलते हैं रेखा और कोण। तो देखो सबसे पहले लाइंस एंड एंगल से पढ़ लें हम, एक एक बेसिक चीजें स्टार्ट करेंगे। पहला चीज पॉइंट होता क्या है। बहुत सारे लोगों को देखो पॉइंट होता क्या है, पॉइंट का मतलब क्या होता है। जैसे हमने कोई एक ये स्पेस है, खाली जगह है, उसमें हमने एक डॉट लगा दिया, डेट इज कॉल्ड क्या हो गया, पॉइंट। अब पूरी की पूरी डिफिनीशन नहीं, उसकी बेसिक टर्म आपको पता होना चाहिए, ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। तो क्या हो गया पॉइंट। सेकेंड टर्म्स आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को बोलते हैं हिंदी में रेखाखंड। अब रेखाखंड होता क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स को मिला दो इन सारे पॉइंट्स को, तो ये क्या बन जाता है आपको रेखाखंड, जिसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ये क्या बन गया, लाइन सेगमेंट, ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में रेखाखंड।
थर्ड आपको पॉइंट आता है लाइन। लाइन क्या होता है, बहुत सारे लोगों को इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन सेगमेंट एंड लाइन, यानी रेखा खंड और रेखा में क्या डिफरेंस है। देखो ये भी लाइन क्या होता है, लाइन क्या होता है, ये लाइन देखो इस अगर ये ऐसे दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, ठीक है। लेकिन लाइन क्या होता है, लाइन को कितना भी बढ़ा सकते हो। बढ़ाने का मतलब क्या है कि मैं अगेन आपको मतलब इस तरह से लाइन को इस तरह से बढ़ा सकते हो, इनफाइनाइट टाइम्स तक बढ़ा सकते हो, मतलब इसको आगे पीछे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी लाइन यानी रेखा का एक छोटा सा हिस्सा क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट। यानी लाइन क्या होती है, उसको कितना भी बढ़ा घटा सकते हो, लेकिन लाइन सेगमेंट क्या है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है लाइन का। तो अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि लाइन सेगमेंट और लाइन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये भी चीज आपको पता होना चाहिए था। फोर्थ पॉइंट आता है, देखो 4 पॉइंट रे, किरण क्या है, रे। आपको रे के बारे में पता होना चाहिए। देखो किरण क्या है, देखो सिंपल सा चीज, हमने कोई एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो मतलब कि ये एंड पॉइंट है। यहां से आप आगे जितना मर्जी बढ़ाते चले जाओ, ये जितना मर्जी आप बढ़ाते चले जाओ, लेकिन ये एक पॉइंट क्या होता है, एंड होता है। इसको बोलते हैं क्या, किरण, या हिंदी में बोलें तो किरण और इंग्लिश में बोलें तो रे, ठीक है। ये आपको हो गया रे का मतलब पता होना चाहिए। मतलब एक पॉइंट क्या होता है, रे का एंड होता है, दूसरा आप उसको बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज द कॉल्ड किरण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रे। फिफ्थ आता है आपको एंगल। एंगल के बारे में पता होना चाहिए कि एंगल क्या होता है। दो लाइन सेगमेंट, मान लो ये पॉइंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है, चलो लाइन सेगमेंट बोल लो या किरण बोल लो, ठीक है। दो लाइन सेगमेंट है, ये मान लो ए है, ये बी है, और ये एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं जिसको बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको शीर्ष, ठीक है, जुड़े हुए हैं। यानी दो लाइन सेगमेंट्स से हमारा फॉर्म्ड होता है, क्या होता है वो एंगल। जैसे इसके बीच का एंगल क्या है, ये थीटा, ये क्या हो गया एंगल, यानी जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोण। तो आपको एक एक बेसिक टर्म्स मैं आपको बताते जा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। 6 पॉइंट होता है एक्यूट एंगल। देखो अब एक्यूट एंगल के लिए मैं आपको पूरा का पूरा हटा देता हूं। 6 पॉइंट पे हम थे, 6 पॉइंट है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं ये एंगल इसके बीच का थीटा है, तो थीटा जो होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यानी एंगल क्या होना चाहिए, ये जो एंगल है वो 0 से तो बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण, ठीक है। उसी तरह होता है 7th क्या होता है, राइट एंगल, जिसको बोलते हैं हिंदी में समकोण। तो राइट एंगल का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास एक ये दो लाइन सेगमेंट है, इन दोनों के बीच एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। यानी अगर ये थीटा एंगल है तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये कहलाता है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है 8 में ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या होता है, अधिक कोण। मैं यहां पे लिखता हूं अधिक कोण को। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या होता है कि एक जो इसका कोण होना चाहिए वो 90 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यानी कि 90 से, मान ले ये क्या है, देखो आपको ये ऐसे जाता है, क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 90 से बड़ा, यानी कि थीटा की वैल्यू 90 से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन 180 से क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो ये कहलाता है ऑब्ट्यूस एंगल, या इसको बोले अधिक कोण। हिंदी में बोले तो क्या, अधिक कोण। तो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं चाहे हिंदी मीडियम के, किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। मैं आपको हर एक चीज की टर्मिनोलॉजी की हिंदी मीनिंग भी समझा रहा हूं, इंग्लिश मीनिंग भी समझा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया, बेसिक टर्म आपको जानना जरूरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जिसको बोलते हैं सीधी रेखा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। देखो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या, हमारे पास एक लाइन दे दिया, हमने लाइन दे दिया। स्ट्रेट लाइन का मतलब इनके बीच कैसे कोण बनता है, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, तो इसके बीच ऐसे, इन दोनों के बीच, स्ट्रेट लाइन के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण। तो इसी को बोल सकते हो स्ट्रेट लाइन एंगल, या जिसको बोलते हो हिंदी में सीधी रेखा कोण। जैसे इसको बोल सकते हो क्या, स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट लाइन एंगल भी आपको। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, यहाँ पे एक आता है कंप्लीट एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण कोण। कंप्लीट एंगल का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास एक क्या है, कोई रेखा है, ठीक है, कोई हमारे पास एक रेखा है, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी यहां से एंगल मेजर कर रहे हैं, पूरा का पूरा एंगल मेजर कर लिए, तो आप बताओ पूरा का पूरा एंगल मेजर कर रहे हैं, क्या मतलब हो गया, 360 डिग्री मेजर करना, तो इसको बोलते हैं क्या, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल नाम से ही पता चल रहा है, कंप्लीट एंगल, हिंदी में बोलते हैं इसको पूर्ण कोण, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा कोण। आप समझते ही हो कि मान लो कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट से यहां से स्टार्ट किए और यहां से पहुंच गए, तो क्या कितना डिग्री का एंगल बना, 360 डिग्री का कोण बनता है ना, ये तो आपको पता ही है सारे लोगों को, तो ये कहलाता है कंप्लीट एंगल। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिफ्लेक्स एंगल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है वो चीज आपको मैं बताता हूँ। जैसे देखो, ध्यान से देखिएगा, मान लो कि ये इस तरह से दो लाइन सेगमेंट है, यहां से लेके यहां तक का एंगल क्या कहलाता है, थीटा दिया हुआ है। तो आपसे रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए बोलागा, तो रिफ्लेक्स एंगल जो बचा हुआ पार्ट होता है वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। और रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो ना, तो रिफ्लेक्स एंगल तो 360 में से उस टर्म्स को घटा दो, जो थीटा है उसको घटा दो, तो ये वाला कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल 360 माइनस थीटा, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब ही होता है 360 माइनस थीटा, जो एंगल दिया है उसका क्या 360 में से उस एंगल को घटा दो, वो कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। जैसे देखो, एक हम डायग्राम बना लेता हूं, इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है, आपको रिफ्लेक्स एंगल बताना है क्या होगा। जैसे देखो, यहां इस पॉइंट, यहां पे एंगल दिया हुआ है क्या है, अल्फा। तो आप बताओ, मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, बचा हुआ वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। अब ये रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा, तो रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, बृहत कोण। तो रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो तो क्या कर लोगे, 360 में से इस कोण को घटा लो, माइनस अल्फा, तो ये क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल। एक एक बेसिक टर्म्स आपको पता होना चाहिए, तभी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ज्योमेट्री क्या है, सब कुछ इसमें दिखता है, अगर आप पूरी की पूरी मतलब अच्छे से कॉन्सेप्ट देखो, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करो, तो सारा ये ज्योमेट्री क्या है आपके लिए आसान टॉपिक है। नेक्स्ट, अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट्स पे, रिलेशन बिटवीन एंगल्स, मतलब कोण के बीच संबंध कैसे कैसे हो सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली मैं प्रॉपर्टी भी कराऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा। जैसे फर्स्ट आता है एंगल बाइसेक्टर, जिसको कभी कभी हिंदी में बोलते हैं कोण द्विभाजक या कोण समद्विभाजक, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है, कोण समद्विभाजक या कोण ये। तो देखो, इसका मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास OA एक लाइन है, OA एक लाइन सेगमेंट है, O यहाँ पॉइंट है, यहाँ पे A, O एक लाइन सेगमेंट है, OB एक लाइन सेगमेंट है, OB एक लाइन सेगमेंट है, OA और OB क्या है, दो लाइन सेगमेंट है। हमने क्या कहा कि एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे ये एंगल बाइसेक्टर क्या करेगा, एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि अगर ये जो एंगल होगा ना, इसको जैसे मैं बोल देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, कोण AOB इज इक्वल टू क्या है, अल्फा। मतलब क्या है वो चीज बता रहा हूं कि यहां से यहां वाला एंगल क्या है, टोटल एंगल क्या है, अल्फा। तो एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, इस अल्फा एंगल को दो हिस्सों में बांट देगा। दो हिस्सों में बांट देगा मतलब क्या, ऊपर वाला आधा आधा बांट देगा, अल्फा/2, और नीचे वाला क्या होगा, अल्फा/2। मतलब दो इक्वल कोण में बांट देता है, दो इक्वल एंगल में बांट देगा। अगर ये अल्फा टोटल है तो अल्फा/2 क्या कर देगा, बांट देगा। कोई एक ओसी लाइन है, अगर इसके एंगल बाइसेक्टर ओसी लाइन है तो वो क्या करेगा, उसको दो इक्वल पार्ट में, दो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है। यानी अगर टोटल एंगल अल्फा था तो ऊपर वाला हिस्सा अल्फा/2 और नीचे वाला हिस्सा भी क्या हो जाएगा, अल्फा/2। यानी कि यहां पे क्या दिया होता, कोण AOB इज इक्वल टू अल्फा, और क्या OC क्या था, एंगल बाइसेक्टर था, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर जिसको बोलते हैं कोण समद्विभाजक। OC क्या था, OC क्या था आपका, कोण समद्विभाजक। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई, दूसरा यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि OA एक लाइन था, OA एक लाइन सेगमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, OB एक लाइन सेगमेंट है, OB एक लाइन सेगमेंट है। अब देखो C क्या है, एंगल बाइसेक्टर। C ने क्या किया, C क्या है, एंगल बाइसेक्टर। यहां पे आपको एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, सेम होगा,
यानी ठीक है, अगर ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम होगा। यहां तक तो समझ में आ गया। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि एंगल बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट ले लो, एंगल बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट ले लो, वो उसके बचे हुए भुजा पे, बचे हुए साइड पे अगर परपेंडिकुलर डालोगे, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, इस पे से ये परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये वाला साइड और ये वाला लाइन, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये वाला क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि मतलब कि एंगल बाइसेक्टर पे, जैसे मान लो कि ये मान लेता हूं ये डी पॉइंट है, तो डी ए इज इक्वल टू डी है और ये ई है और ये क्या है, एफ है, तो क्या हो जाएगा, डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एफ। कब, जब ये एंगल बाइसेक्टर पे पॉइंट हो, एंगल बाइसेक्टर पे पॉइंट हो और वहां से परपेंडिकुलर खींचा जाए, यानी कि 90 डिग्री का लंब खींचा जाए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब कि लंबवत कोई लाइन खींची जाए, तो वो लाइन दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहां पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपस में क्या होते हैं, मतलब डाला गया लंब, इस पॉइंट से डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों क्या होता है, सेम होता है, या डाला गया लंब क्या होता है, सेम होता है। अब इसी पॉइंट पे देखो कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो कि हमारे पास ये ओ से ए लाइन सेगमेंट है, ओ से क्या है, बी लाइन सेगमेंट है, ओ ए और ओ बी लाइन सेगमेंट है। हमने माना कि कोण ए ओ बी क्या है, अल्फा दिया हुआ है, मतलब एंगल क्या दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है। अब देखो यहां से मैंने क्या बोला कि ये लाइन सेगमेंट क्या है, सी एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, सॉरी, ओसी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ओसी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। अगर एंगल बाइसेक्टर होगा तो आप सोचो ये अल्फा टोटल कोण था, तो अल्फा बाई टू में बांट देगा। दूसरी चीज, ये तो आपको एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि इस पॉइंट से कहीं भी परपेंडिकुलर डाल लो, ये वाला, इस पॉइंट से ये वाला परपेंडिकुलर डाल लो, यहां से इसको परपेंडिकुलर डालो, इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डाल लो, यहां से परपेंडिकुलर डालो, इस पॉइंट से यहां पे परपेंडिकुलर डाल लो, यहां पे परपेंडिकुलर। हर एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला गया लंब क्या होता है, ये इक्वल होगा। ये वाला पॉइंट ये वाला इक्वल होगा, ये वाला पॉइंट ये वाला इक्वल होगा, ये वाला पॉइंट ये वाला, मतलब ये यहां से यहां तक डिस्टेंस, यहां से यहां तक डिस्टेंस इक्वल होगा, यहां से यहां तक डिस्टेंस, यहां से यहां तक डिस्टेंस इक्वल होगा। यानी आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यहां पे इसका यूज हम मेंसुरेशन में भी करते हैं और इसका प्रूफ हम बाद में पढ़ेंगे जब एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी को हम यूज करना सीखेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अब यहां के बाद मैं आपको समझाता हूं, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर भी, जो एंगल बाइसेक्टर है वो दो टाइप्स का होता है। एक होता है इंटरनल बाइसेक्टर जिसको बोलते हैं अंतःकोण समद्विभाजक, एक होता है एक्सटर्नल बाइसेक्टर जिसको बोलते हैं बाह्य कोण समद्विभाजक। तो दोनों के बारे में हम जानते हैं कि अंतःकोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक क्या होता है। देखो अंतःकोण समद्विभाजक तो अभी जितने भी हम पढ़ रहे थे ना, अंतःकोण समद्विभाजक ही पढ़ रहे थे। चलो एक ही डायग्राम में मैं आपको बता देता हूं अंतःकोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक क्या होता है। जैसे हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये ट्रायंगल है। ठीक है, अब देखिएगा हमने कोई एक CD एक एंगल बाइसेक्टर है। देखो CD एक क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, C और D एंगल बाइसेक्टर है। तो ये जो कहलाएगा अंदर वाले एंगल के अंदर वाला बाइसेक्टर कहलाता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतःकोण समद्विभाजक। यानी अगर मान लो ये टोटल का टोटल ये एंगल था अल्फा, तो ये दो पार्ट में बन जाएगा, अल्फा बाई टू, अल्फा बाई टू। तो ये तो पोर्शन हो गया क्या, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतःकोण समद्विभाजक। ठीक है, अंतःकोण समद्विभाजक अपने से लिख लीजिएगा, मैं हर जगह नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, अब इसी का मैं बोलूं कि एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर इसी में दिखाऊं, तो देखो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर क्या होता है वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, हमने कहा कि सी और ई एक बाहर एंगल, मतलब त्रिभुज ट्रायंगल से बाहर हम कोई एक लाइन, मान लो कि हमने क्या दिया सीई, क्या बोले हमने, ये कहलाता है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या, त्रिभुज के अंदर अगर एंगल बाइसेक्टर है वो इंटरनल कहलाता है, त्रिभुज के बाहर जो हो वो कहलाता है एंगल बाहर। मतलब बाहर का मतलब क्या है, इस पॉइंट को, इसको हमने आगे बढ़ा के हमने क्या कर दिया, एक वो कर दिया। मान लेते हैं ये वाला टोटल का टोटल, ये एंगल क्या था बीटा,
लेट सपोज ये बीटा था, तो एंगल बाइसेक्टर क्या करेगा, उसको दो हिस्सों में बांट देगा, यानी ये वाला यहां से यहां पोर्शन भी क्या हो जाएगा, बीटा बाई 2, और यहां से यहां पोर्शन क्या हो जाएगा, बीटा बाई 2। और ये वाला जो बाइसेक्टर कहलाता है वो कहलाता है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, जिसको हिंदी में बोलें तो हिंदी में बोल सकते हैं बाह्य कोण बाई समद्विभाजक, बाह्य कोण समद्विभाजक। ठीक है, तो इस तरह से आपने एंगल बाइसेक्टर के बारे में पढ़ लिया, तो इस तरह से आपको हो गया। तो अभी इस एग्जांपल में आप क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं ये कि जो ये C और D है, ये C और D है, CD क्या है, CD क्या है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ कोण C। ठीक है, और CE क्या है, CE क्या है, देखो CE इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो गया ना, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। CE इज एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, या पॉइंट C भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चीजें पता होना चाहिए। ये तो रहा एंगल बाइसेक्टर में दो टाइप्स, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ये जानना बहुत जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये बेसिक चीजें क्यों पढ़ा रहा हूं। देखो यार, अगर आप बेसिक टर्मिनोलॉजी नहीं पता होगा ना, तो आपको आगे आने वाले सेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होने वाली है। नेक्स्ट आता है बात कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहां से क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसको हम पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। इसी के क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि जैसे दो एंगल हैं, जैसे अल्फा एंड बीटा दो एंगल हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का अगर सम, दो एंगल का सम क्या हो, दो कोण का सम 90 डिग्री हो, तो अल्फा और बीटा क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अल्फा एंड बीटा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, पूरक कोण। ठीक है, अब देखो सप्लीमेंट्री में क्या होता है, अल्फा बीटा दो ही एंगल होगा, इनका सम क्या होना चाहिए, अल्फा बीटा का सम क्या होना चाहिए, योग क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो अल्फा बीटा कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल, जिसको हिंदी में बोले तो समपूरक बोलते हैं, समपूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण और समपूरक कोण। ठीक है, ये आपको ये चीज था। तो इस तरह से आपको पूरक कोण और समपूरक कोण आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो मेरे को हिंदी में आप नो डाउट यहाँ पे चेक कर लेना कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को पूरक कोण ही बोलते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल को समपूरक कोण बोलते हैं। हो सकता है कहीं इंटरचेंज ना लिख दिया हूँ, क्योंकि मेरे को हिंदी में बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। इंग्लिश मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री कम का मतलब क्या, 90 वाला, सप्लीमेंट्री मतलब ज्यादा 180, यानी वो अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री, अल्फा प्लस बीटा 180 सप्लीमेंट्री। एक और पॉइंट आता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल हिंदी में बोलते हैं इसको आसन्न कोण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या है, मान लो ये लाइन है और दूसरा ये लाइन सेगमेंट है, इसके एक कॉमन लाइन है, इन दोनों के बीच एक क्या है, एक कॉमन लाइन है। ये मान लो कि ये कॉमन लाइन है, ये क्या है, कॉमन लाइन है। तो ये मान लो ये कोण अल्फा है और ये कोण क्या है, बीटा। तो अल्फा बीटा क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है, आसन्न कोण। मतलब क्या है कि कोई एक कॉमन लाइन के बीच जो एंगल होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कहलाता है एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कॉमन एंगल का मतलब, या कॉमन एंगल नहीं, कॉमन लाइन जिसको बोलते हैं, या कॉमन बेस बोल लो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो कि मैंने दो पैरेलल लाइन लिख दिया, इस पे आगे प्रॉपर्टी करानी है। दो पैरेलल लाइन है, कोई एक लाइन इसको क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। कोई एक लाइन इस तरह से तिर्यक लाइन, जिसको हिंदी में बोलते हैं, कोई एक तिर्यक लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है। तो एडजेसेंट एंगल क्या हो गया, ये लाइन क्या हो गया, कॉमन हो गया ना, ये लाइन कॉमन हो गया। तो आप सोचो एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एडजेसेंट हो गया, यानी कि ये अल्फा है और ये बीटा है। अल्फा एंड बीटा क्या कहलाता है, एडजेसेंट एंगल। मतलब एक कॉमन लाइन है, उनसे जो बना कोण यहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है, ये कहलाता है एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैंने एक आपको और एग्जांपल देता हूँ, क्वाड्रिलेटरल ले लेता हूँ। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज। लो जी, हमने QUADR
क्वाड्रिलेटरल यानी कि हिंदी में बोले तो चतुर्भुज हमने ले लिया। चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, चार साइड से मिलकर बना होना, ठीक है। मान लो ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है, ये क्या है गामा है, और ये क्या है डेल्टा है। तो आप बताओ एडजेसेंट एंगल कौन कौन सा हो सकता है, अल्फा बीटा एडजेसेंट हो सकते हैं ना, ये कॉमन एक लाइन है, अल्फा बीटा क्या होंगे एडजेसेंट एंगल, ठीक है। दूसरा क्या, ये भी एक कॉमन लाइन है, तो बीटा और गामा भी क्या होंगे एडजेसेंट एंगल, ठीक है। उसके बाद ये वाला कॉमन लाइन है, तो गामा और डेल्टा भी क्या होंगे एडजेसेंट एंगल। और ये वाला कॉमन लाइन है, तो क्या अल्फा और डेल्टा भी क्या होंगे एडजेसेंट एंगल। तो इस तरह से आपको पहचानने का तरीका, आप कैसे एडजेसेंट एंगल को समझ सकते हो, ठीक है। यहां तक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्टिकल अपोजिट एंगल का मतलब क्या है, जैसे ध्यान से मैं आपको समझाना चाहता हूं। चलो, वर्टिकल अपोजिट एंगल का मतलब क्या है, जैसे दो लाइन है, एक लाइन और दूसरा लाइन, अगर ये एक लाइन और दूसरा लाइन एक दूसरे को काटती है, मैं फिर से देखो, ये एक लाइन है, दूसरी लाइन है, दोनों एक दूसरे को काटी, अगर ये एंगल अल्फा है तो उसके वर्टिकल अपोजिट ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा अल्फा। अगर ये एंगल बीटा है तो ये वाला इसके अपोजिट ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा बीटा। यही कहलाता है आपको वर्टिकल अपोजिट। जैसे मैं बोल देता हूं, जैसे मान लो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में अल्फा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बीटा, और ये दिया हुआ है गामा, और ये दिया हुआ है डेल्टा। तो आपको पता है ना वर्टिकल अपोजिट एंगल का मतलब क्या हो गया कि अल्फा वाला इसके इक्वल होगा, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया बीटा। ये वाला वर्टिकल अपोजिट इसके इक्वल होगा, यानी ये गामा है तो गामा इज इक्वल टू क्या होगा इसके इक्वल होगा, यानी कि डेल्टा। ये कहलाता है वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाता है, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल में भी आप सिंपल अपोजिट एंगल का मतलब भी पता होना चाहिए। अपोजिट एंगल जैसे मान लो कि हमने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया, क्वाड्रिलेटरल का मतलब चतुर्भुज हमने ले लिया। लो जी, मान लो कि ये एंगल दिया हुआ है, चलो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये क्या है गामा है, और ये डेल्टा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बोल सकता हूं इसको अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा एक कॉमन लाइन के थ्रू हैं, तो ये कहलाते हैं एडजेसेंट, मतलब आसन्न एडजेसेंट एंगल बोल सकता हूं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये दोनों क्या अल्फा और बीटा क्या अपोजिट एंगल होंगे, नॉट अपोजिट एंगल। अल्फा और गामा अपोजिट एंगल होगा, अल्फा और गामा क्या होगा अपोजिट एंगल, ठीक है। अपोजिट एंगल मतलब शीर्षाभूम अपोजिट एंगल। अगर मैं बात करूं बीटा और डेल्टा, तो बीटा और डेल्टा क्या होंगे अपोजिट एंगल। ये अपोजिट एंगल है। एक होता है वर्टिकल अपोजिट का मतलब ये है जिसको हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपको लीनियर पेयर एंगल। ये भी क्वेश्चन, यहां से भी क्वेश्चन आप यूज करना सीखोगे। लीनियर पेयर एंगल कहलाता है जिसको हिंदी में बोलते हैं रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोण का मतलब क्या है, जैसे देखो हमारे पास एक लाइन दिया हुआ है, लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, ये ए है और ये क्या है बी है। कोई एक इस पे एक ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया, एक लाइन इस पे हमने ड्रॉ कर दिया। अगर मान लो ये पॉइंट ओ है, अगर ये एंगल अल्फा है, ठीक है, और ये एंगल क्या है बीटा है, तो आप याद रख लो इस लाइन पे जितने भी एंगल होंगे उनका सम क्या होता है 180 डिग्री, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 180 डिग्री। तो यही कहलाता है लीनियर पेयर एंगल, जिसको बोलते हैं रैखिक युग्म कोण। ये वाला जो एंगल कहलाएगा, यहां से यहां तक आपको ये कहलाता है। जैसे इस पे आप लोग यहां तक तो समझ में आता है। मान लो कि हमारे पास दो पॉइंट ए बी है, एक लाइन दिया हुआ है, इस पे बहुत सारे लाइंस अलग अलग दिए हुए। जैसे मान लो कि ये दे दिया गया, इस तरह से दूसरा दे दिया गया, एक और लाइन दे दिया गया। ये एंगल दिया हुआ है अल्फा, ये एंगल दिया हुआ बीटा, ये एंगल दिया हुआ है गामा, और ये एंगल दिया हुआ है डेल्टा। तो मैंने आपको बताया था ना, इस लाइन पे जितने भी एंगल होंगे सारे का सम क्या होगा, यहां से यहां तक फाइनली लेके जाऊंगे तो सारे का सम 180, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, सारे का सम क्या होगा 180। तो ये आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट था, लीनियर पेयर एंगल क्या होता है आपको समझ में आ गया। वर्टिकल अपोजिट एंगल मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, क्या कि दो लाइन है, एक लाइन और दूसरी लाइन दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। तो अगर ये एंगल
देखो अल्फा है, मान लो सपोज ये एंगल बीटा है और ये गामा है और ये डेल्टा है, तो ध्यान से याद रखना वर्टिकल अपोजिट एंगल का मतलब क्या होता है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, यानी अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा बीटा। इधर का ये वाला एंगल इसके क्या होगा इक्वल होगा, यानी गामा इज इक्वल टू क्या होगा डेल्टा। यही तो इसी का मतलब नाम है ना वर्टिकल अपोजिट। इसके वर्टिकल अपोजिट ये है, इसके वर्टिकल अपोजिट ये है, और अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण ये क्या होता है। तो ये तो रहा आपको बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू। बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता होना चाहिए, बेसिक टर्मिनोलॉजी के सारे के इंग्लिश वर्ड एंड सारे के हिंदी मैंने आपको अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर दिया। और इतना जरूरी है अगर आपको ज्योमेट्री में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको हर एक टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल चलो फिर से ही आ गया, फिर से आपको चलो एक बार यहाँ से दोबारा लिख दिया गया है, तो वहीं सेम सिचुएशन है। वर्टिकल अपोजिट का मतलब क्या होता है, अगर ये अल्फा अगर ये बीटा दिया हुआ है तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया बीटा, अगर ये गामा दिया हुआ है ये डेल्टा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा इक्वल, गामा इज इक्वल टू क्या डेल्टा। बस ये पॉइंट याद रख लेना। जैसे आपको कोई क्वाड्रिलेटरल आ जाए, क्वाड्रिलेटर में भी आपसे बोल दिया जाए, मान लो ये वाला अल्फा है और ये वाला क्या है बीटा, तो ये अल्फा और बीटा इक्वल नहीं बोल सकते, अभी डिपेंड करता है कि ये इक्वल होंगे कि नहीं। अल्फा और बीटा मैं क्या लिख सकता हूँ, अपोजिट एंगल बोल सकता हूँ, अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल वो इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे वर्टिकल नहीं है, ये एक क्या है क्वाड्रिलेटरल, जिसको बोलते हैं चतुर्भुज है। अगर इसको इंग्लिश में बोले तो क्वाड्रिलेटरल है, मतलब ये बोल सकते हैं अल्फा और बीटा क्या है अपोजिट एंगल है। इक्वल होगा कि नहीं होगा वो आगे हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब समझा सकते हैं, लेकिन वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है वो इक्वल होता है। ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है। तो इस तरह से आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो से हेल्प मिल रहा है कि नहीं। और अगर आप ऐसे ही ज्योमेट्री की सीक्वेंस वाइज सीरीज चाहते हैं तो आप वीडियो को शेयर करें और ऑनलाइन देखेंगे तो ही मैं आपको ये सीरीज आगे बढ़ा सकता हूँ। अगर आप एटलीस्ट मेरे को 1000 व्यूज़ तो आने ही चाहिए। अगर सारे लोग देखते हैं देन आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग कल मैं फिर से आपको वीडियो बनाने वाला हूँ। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट 2 में।